नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। आज वर्ष 2021 का आखिर अर्थात 31 दिसंबर के आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, 2021 बहुत ज्यादा कड़वी यादें देकर इस समाज को, इस मानवता को और मैं कहूँ इस धरा को और व्यक्तिगत रूप से मैं भी, हमें बहुत ज्यादा कड़वी यादें देकर जा रहा है। कोरोना महामारी आपको मालूम है किस प्रकार कहर बरपाया, किस प्रकार हजारों लाखों की तादाद में लोग मारे गए, किस प्रकार लोग इधर से उधर भटकते फिरे गए ऑक्सीजन या इलाज की तलाश के अंदर, किस प्रकार लाशें गंगा जी के अंदर तैरती नजर आई, किस प्रकार शमशान घाटों के अंदर भी जगह नहीं, किस प्रकार ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हुई, भूलने वाली बात नहीं। और ठीक जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रश्न है, और मैंने जिन शर्मा जी का जिक्र किया था और एक और जिनका चौहान साहब का भी मैंने चर्चा की थी, जिन लोगों की आपको मालूम है व्यक्तिगत रूप से, आपको मैं अपनी भी चर्चा कर चुका हूं कि कुछ लोगों ने मुझे जान से मारने का प्रयास किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ, थोड़ा डर गए होंगे कि जहर देकर अगर मारा जाए इस व्यक्ति को तो कहीं पुलिस कोर्ट कचहरी आदि का सामना ना करना पड़ जाए, इस प्रकार। खैर, उन्होंने जो भी किया, प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं थी, हम जीवित निकले, सब लगे। और जो लोग इस कोरोना महामारी के दौर से भी निकले, प्रभु उनकी भविष्य और मैं फिर कहूंगा कि आस्तीन के सांपों से आप लोग भी बचकर रहे। 31 दिसंबर बहुत कड़वा 2021, 31 दिसंबर। तो खैर चलिए, मैं कुल मिलाकर आपको जानकारी दे सकता हूं, मुंबई में एक दिन में मामले 3,500 के पार कर गए हैं, जो ओमिक्रॉन वायरस आया है, जो कोरोना की, जिसको थर्ड वेव आदि आदि जो कुछ भी कहा जा रहा है। और दिल्ली में भी हालात बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं। याद रखिएगा, कोरोना में इन दिनों जो दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1,313 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। अजीब स्थिति है साहब। और वही 423 लोग हालांकि स्वस्थ होकर भी अपने घर लौट गए। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार भीड़, लोग जिस प्रकार मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, हालात जिस प्रकार के वो कोई अच्छे हालात नहीं। और दूसरी तरफ आपको एक जानकारी और देता चलूं कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना के नए मामले, उन्होंने 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कोरोना। तो ये थोड़ा सा चिंता करने वाला विषय जरूर है। और मैं फिर कह रहा हूं, नमस्कार इंडिया की आप सभी लोगों से अपील के कृपया करके सावधानी बरतें साहब। केंद्र सरकार ने 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग जो है वो बढ़ाने के निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए इसके अंदर। हालांकि कुछ लोग, हमने पहले भी कहा था कि प्रतिबंध, कुछ राज्यों ने अनेक तरीके से प्रतिबंध लगाए। दिल्ली के अंदर भी नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए है, और दुकानें, होटल आदि आदि सब 8 बजे बंद कर दिए जाते हैं या करा दिए जाते हैं। एक अफरा तफरी, हालांकि जो व्यवसाय करने वाले लोग, जो सब्जी विक्रेता, रेहड़ी विक्रेता, दुकान के और सामान बेचने वाले, वो बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इन चीजों को देखकर। और हालांकि एक चीज और भी, अमेरिका में भी आज एक दिन के अंदर कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले मिले, अर्थात ओमिक्रॉन के 2700 नागरिक एक दिन में। बाप रे बाप 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 बाप। खैर चलिए, मैं इस खबर को हटा देता हूं। फ्रांस में 2 लाख और इंग्लैंड में 1.86 लाख नए केस आए। ओमिक्रॉन का संक्रमण भयावह है, दुनिया भर में दहशत है, सतर्क रहिएगा सब। मैं हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जो मेरे पास खबर आ रही है, 2,700 नागरिकों की विदेश के अंदर मौत हुई है। वो रक्षा कर। चलिए, अब उससे आगे आपको मालूम है इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, जिसने महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से प्रचलित हैं, जिनको कहा जाता है, उनको किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था। एक काली चरण नाम के, जिनको बेरवा वस्त्रधारी तो हम लोग महाराज कह दिया करते हैं, जबकि उनका वास्तविक नाम अभिजीत धनंजय सराग है साहब। हालांकि रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। अब उसमें मसला उठ रहा है कि भाई क्या उनका अधिकार क्षेत्र में ये आता था, नहीं आता था। जिस प्रकार मध्य प्रदेश से
रायपुर पुलिस को गिरफ्तार करके ले गई। पर चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब मारामारी चलती ही रहेगी कुल मिलाकर। उसके आगे हालांकि बात यही है, कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई दिन में तो आप जो मर्जी कीजिए, कितनी भी रैली कीजिए, सब कुछ कीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को ऐसी क्या बात है कि कोरोना जो है वो कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है और वहां पर नुकसान करने लगता है। पर चलिए सरकारों का काम है, सरकारों का काम है वो निर्णय लेना, सरकारों का काम है बचाव का काम करना। क्योंकि आपको भी मालूम है कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी 2021 के शुरुआत में, मार्च के आसपास, उसमें किस प्रकार सरकार की छिछालेदारी हुई थी। हालांकि बाद में बेशर्मों की तरह वो लोग जरूर कहते नजर आए, नहीं कोई कोरोना से नहीं मरा, नहीं हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, नहीं कोई मतलब, और अगर कोई आप जलती हुई चिताएं दिखाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो संपत्ति को कर दी जाएगी, आदि आदि इस प्रकार की चीजें आप सबको याद है। ठीक है, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण हम बेशक इन चीजों को जानबूझकर स्वीकार नहीं कर, मैं जानबूझकर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। शेषक की इच्छा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं साहब, और उनकी तरफ से एक चीज कही गई है कि 26 जनवरी से वो 25 रुपए प्रति लीटर की राहत देंगे पेट्रोल पर, जो दोपहिया वाहन के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है। 26 जनवरी 2022 से ये राहत मिलनी शुरू होगी। अब समझ नहीं आता दोपहिया वाहन वाले बेचारे, चलिए अब देखते हैं वो उनकी स्कीम हो जो। तो अब मैं समझता हूं कि मैं तो कहूंगा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कम से कम कि जल्दी जल्दी 2021 समाप्त हो। अब कुछ ही घंटे शेष रह जाएंगे, लेकिन हाँ कड़वी याद देकर गया, अपने परायों की पहचान करवा कर गया ये 2021। आस्तीन के सांपों से सदैव अलर्ट रहने के लिए कहकर गया 2021। ध्यान रहे, हो सकता है कभी कभी 2021 आप भुलाना भी चाहें तो भुला ना पाए। कहता ना कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तो खैर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि 2022 में इस प्रकार की चीजें ना घटे तो ज्यादा अच्छा। और मैं एक चीज और कहूंगा, बड़े सारे इस समय व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं, मोबाइल के ऊपर, कि भाई ये हमारा साल नहीं है, फलाना ने हमारा चैत्र में शुरू होगा, आदि आदि दुनिया भर के। भैया जिसके ऊपर आप नकारात्मक संदेश दे रहे हो, जिसमें कह रहे हो कि हमें कोई 2022 के आगमन का संदेश ना दे, अंतरराष्ट्रीय नव वर्ष जो भी ये परंपराएं सूर्य पर आधारित तिथियां होती हैं, जो कहते हैं ना दे, तो आप वो संदेश भी तो उन्हीं विदेशियों के बनाए हुए मोबाइल पर भेज रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, 14 दिन के अंतराल के बाद मकर संक्रांति आएगी, वो भी तो अंग्रेजी तारीख के अनुसार ही आती है, कहां आपकी हिंदी तारीख के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा, चैत्र का विक्रमी संवत खूब मनाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शक संवत अलग है, विक्रमी संवत अलग है। अब मुझे बताइए कौन कौन सा संवत आपका, जरा मुझे इस बात की भी जानकारी दे दीजिए। फिर महाराष्ट्र का जो मराठियों का आता है गुड़ी पड़वा, वो अलग आता है, गुजरातियों का नया वर्ष अलग आता है। किसका बहिष्कार करेंगे, जरा ये भी तो बता दीजिए। और अब जैसे ये चल रहा है विक्रमी संवत 2078 2078, लेकिन जो शक संवत है या शाका संवत भी कुछ जगह बोला जाता है, वो 1943 है, 1943 1943। अब मुझे बताइए किस किसको मानेंगे। सवाल ये है, स्वीकार्य, कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कह रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनों का अनादर करें और दूसरों का केवल स्वागत करें, लेकिन जो चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका भी स्वागत करें। अपनों का तो करे करें, अपने चैत्र की प्रतिभा खूब मनाए, गुड़ी पड़वा खूब मनाए, गुजरात का जब शुरू होता है, बंगाल का शुरू होता है, आसाम का नव वर्ष शुरू होता है। हमारे यहाँ की तो परंपराओं में अलग अलग समयों पर, अलग अलग समय के ऊपर हमारे यहाँ नव वर्ष आता है, उनका अपनों फिर चलते चलते ध्यान रहे 2022 आ रहा है। जिन लोगों ने जहर देकर मारने से तो बचे, लेकिन जिन लोगों ने पूरी तरीके से घेर कर अभिमन्यु की तरह मारने का प्रयास किया, इंतजार कीजिए। विदेशों में बैठकर हिंदुस्तान के अंदर धमकियां देने वाले लोग जरा एयरपोर्ट पर उतरे तो सही, साफ इंतजार।
हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत हो और तू चलिए। कहते ना, सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना बिखर जाएं, इस रात में जी लें और इस रात में बाहर निकले मास्क तरीके से। कोशिश करें कम से कम निकले, फिर भी अगर निकलते हैं तो भीड़ से बचने का प्रयास करें, और भीड़ में जाना ही पड़ता है क्योंकि रोजी रोटी के लिए सबको निकलना है। तो मास्क का विशेष रूप से यहाँ ऊपर से, नाक के ऊपर से और यहाँ नीचे तक ध्यान रखें। अब आज की मुलाकात बस इतनी। वर्ष 2021 की कड़वी यादों को ठुकराते हुए, ढूंढते, कुचलते हुए प्रवेश करेंगे अब हम लोग 2022 2022। अग्रिम रूप से स्वीकार करें, शुभकामना, मंगल कामनाएं। जैसे भी आप स्वागत कर सकें, भजन गाकर, नाच कर, गाकर, फिल्मी धुनों पे, वैसे ही कीजिए साहब। कुल मिला नमस्कार।